ओम शांति। स्वयं और सर्व प्रति सांस संकल्प अर्पण करने वाले विश्व परिवर्तक बाबा के लाडले बच्चों का अपना घर परिवार छोड़ के बाबा की बातें सुनने समझने के लिए, अपने पुरुषार्थ में गति देने के लिए आपने जो हिम्मत का कदम उठाया, उसके बदले शिव भोला भगवान आपको भरपूर करता है। तो संगम युग का आज एक और रविवार मिला, तो इसमें जो एक माताएं करती हैं व्रत, दो व्रत खास कर करती हैं, पति के लिए यानी रचता के लिए और औलाद यानी रचना के लिए, उनके भले के लिए, उनके सुखी जीवन के लिए, लंबी आयु के लिए शुभ भावना के वश व्रत करते हैं। आज हम इनके ऊपर विचार करेंगे, क्योंकि संगम युग से पहले तो लकीर के फकीर की तरह एक रिवाज के तौर पर चलते आए, करते आए, बिना समझे कि इनका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, या अनावश्यक गले पड़ गए हों और हम यूं ही ढोल बजा रहे हो, तो इसके ऊपर ना विवेचना हुई और ना इसका विश्लेषण हुआ। और ये काम संगम युग पर ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि भक्ति का बहुत विस्तार है और भक्ति में तरह तरह के त्योहार, पर्व, रीति रस्म, परंपराएं, तीर्थ व्रत, ये कितने हैं, रोज दूसरे तीसरे दिन होते ही रहते हैं। अगर इन्हीं में हम लगे रहे और भगवान भी आ जा, समझाओ भी, हर समय हम इसमें लगाते रहे, तो बचेगा कहाँ? समय नहीं बचेगा भगवान की सुनने का, या वो जिस तरह हमें चलाना चाहे उसके अनुसार चलने का, करने का समय नहीं बचेगा। क्योंकि समय को तो ये ले लेंगे, रस्म रिवाज, तीर्थ व्रत, भक्ति के कर्म कांड। इसलिए जरूरी हो गया कि इनके ऊपर विचार करें। अगर ये अनावश्यक हैं तो पीछा छुड़ाएं, और जो समय बचा है, जो हिम्मत, शक्ति, धन, सारी चीज जो इसमें लगती थी, वो बचाएं और उसको यज्ञ सेवा में लगाएं। यही तो तरीका है। वैसे भी है कि अनंत पारम कुल शब्द शास्त्र के शब्द शास्त्र का कोई पार नहीं है। कितनी चीजें लिखी हैं, कितनी कही है। स्वल्पम आयु बहवः सद्गुना, उम्र थोड़ी सी और उसमें विराश्य गणे, खूब है ना। और फिर संगम युग ऊपर से छोटा सा, देखो
तो विचार तो जरूरी हो गया ना कि छोटे से संगम युग पर पूरे कल्प की प्रारब्ध हमने जमा करनी पुरुषार्थ करके, और उसमें कितनी झंझट समस्याएं हैं, उम्र का कोई भरोसा नहीं, रोज मरते। शाम को ठीक सोया था, अगला रात में सूता सूता ही मर गया, तो कौन उठेगा कि ना उठेगा सवेरे, यह भी कोई तो चली। इसलिए हर रस्म पर, उत्सव पर हम उसका सार निकालते, क्योंकि स्वल्पम आयु बहव च विघ्ना, आयु स्वल्प यानी थोड़ी सी, उसमें विघ्न बहुत। इसलिए क्या करें, सारम ततोपास्य फल्गु हिम्बु मध्या, जैसे इसलिए सार को निकाल लो और बाकी को छोड़ दो। जो निस्सार है, अनावश्यक है, उसको छोड़ दो। बाबा भी कहे मैं सब शास्त्रों का सार सुनाता, हमने उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, अब उसमें यो है, उसमें यो, सार सुनाता हूं मैं। क्योंकि ज्ञान सुनाना सुनना ये तो एक सब्जेक्ट है, हालांकि पहला सब्जेक्ट है, प्रमुख सब्जेक्ट है। यो नहीं हो तो अगले भी काम के नहीं हो ही को नहीं। हिमालय ज्ञान ना हो कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, सृष्टि चक्र कैसे है, मान लिया इसका ज्ञान ना हो तो योग क्यों कर लगावांगे। दूसरा सब्जेक्ट योग का है, अपना और बाप का पता ही ना हो तो योग लगा के तरीका है नहीं। इसलिए पहले सब्जेक्ट के ऊपर बाकी तीनों सब्जेक्ट निर्भर करें। बाकी तीन कौन से सब्जेक्ट हैं, याद है आपका? वही अपनी पढ़ाई है, उसके सब्जेक्ट तो मेरा होने चाहिए ना। पहला तो बता दिया, दूसरा भी बता दिया, तीसरा धारणा, चौथा सेवा। पहले हम झूठ चाल सके, कोई कह दे मैं तो खूब सुनू, मुरली ने 10 बार सुनो, जीवन कहानी भी पढ़ ली, फलानी किताब भी पढ़ ली, कह सके, झूठ चाल सके। योग भी कह सके, मैं तो सारी रात जागा रहूं, 2 बजे उठूं, 3 बजे उठूं, योग लगाऊं, याद करो, क्योंकि कड़े दिखेगा वो, छालनी में कह देखे तो दिख भी जाओ। क्यों वर्तमान छालनी नहीं रखी है ना, यानी सूक्ष्म कीनली अगर देखांगे, सूक्ष्मता से देखांगे तो पता तो चल जाएगा। चेहरा भी बोलेगा, नैन चैन ये सब बोलेंगे, लेकिन वो तो कोई नहीं बराबर। भाई ठीक है, धारणा भी, भाई मैं तो भोजन की भी सही नियम पालन करूं, बाजार का कुछ नहीं खाता, रिश्तेदारी में जाऊं भी कुछ नहीं खाऊं, मत किसी की चाह भी ना पीऊं, कह दे। लेकिन चौथा जो सब्जेक्ट है वो लोग है कोई, इन तीनों ने बता देगा वो, जब तीनों साबित हैं, ज्ञान भी, योग भी, धारणा भी, तो चौथे में सफल होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, उड़े तो कोई बहाना बचता है नहीं। चौथा बता देगा, चौथा क्या है, सेवा। अगर तीनों सही है तो रिजल्ट सही है, रिजल्ट सेवा में। सबूत दिखाओ, सबूत दिखेगा, या तो जिसकी सेवा की है उरे लिया होगा,
या अपने स्थान पर की है, उड़े बुलाओगा, और उड़े कड़ी है तो उड़े कट्टे पाओगे, वह भी हड़ाओगे। यानी सेवा का रिजल्ट तो दिखेगा। अगर रिजल्ट 0 है तो इसका मतलब पहले तीनों भी 0 है। क्लियर है? इसमें कोई शक तो नहीं रहा ना। और बाबा कहे कि सेवा करोगे तो आपको प्राप्ति होगी। मेवा किसने मिलेगी? सेवा का फल है मेवा, और वो भी मिलेगी और भविष्य में भी मिलेगी। सेवा का फल दोनों जगह। किस रूप में मिलेगी? वर्तमान में। वर्तमान में उसकी समस्या घटती घटती खत्म हो जाएगी, जो कर मेरी होगी। सबूत न्यू नहीं कह सकते किसकी होगी, दिखाओ न। शामी बैठा, कोई समस्या नहीं, ना शरीर की समस्या, एकदम निरोगी हूं। इतने साल हो गए आपने कदे मेरा जुकाम होया देखा? अगर रुमाल लेके बैठा हूं मैं बीच में सड़का ही जा देखा कदे? नहीं तो इतने साल में किसका को नहीं होता। तो ये सबूत है कि आपकी शारीरिक व्याधियां भी घटते घटते घट जाएंगी। आपकी परिवार की समस्या भी घटते घटते के असल तो आपका परिवार है कन्वर्ट हो जाएगा। लौकिक से अलौकिकता में परिवर्तन होना, ये सबूत है। मेरा तो हो गया, थारा नहीं हो रहा तो थारी कमी है कि नहीं? क्यों उड़े जाके उनने कैसे हो जाओ? नहीं तो इसे डाल रहना चाहिए उनका ध्यान जा देख के आओ के सबका ध्यान थारा में आना चाहिए। अगर ठीक पुरुषार्थ की गति है तो लोग के देखें के रहे कि मुरली पढ़े, के रहे योग में बैठे एकांत। न्यू अटेंशन आपकी तरफ आओगा ना जब कन्वर्ट होंगे, ना तो आप पर खींची जाएंगे। तो सबूत दिखाओ, यह है भगवान की कदर और अपनी प्राप्ति की लगन। अगर ऐसा नहीं हो रहा, नहीं कर रहे, तो आप कुछ नहीं कर रहे, भगवान ने बदनाम कर तुल रहे। कहने तो नहीं ओम शांति में हाँ, लेकिन प्रभाव आपका ना अड़ोस पड़ोस में। कम से कम गाड़ी तो खाओ पड़ोसिया की, घर क्या पेटो तो। दादी जान की नहीं पिटी, ये और कितनी रही फॉलो करो। और नहीं तो संगम युग खराब कर दिया। न्यू का न्यू एक मौका था, सारे कल्प में एक बार मौका मिले भगवान से मिलने का और भिखारी से राजा बनने का। यू छोटा चांस खो दिया के तो गणी गई थोड़ी रही। इसमें अपनी कसर काट दो, नहीं तो पाछे उन में शामिल हो जाएंगे जो और भक्ता में जो पछतावा की लाइन में खड़े होंगे। दिखना चाहिए चमत्कार का मार्ग है यो। आपके संपर्क संबंध वाले देखे भाई तो जमाए में चली गया, वो आदमी ना रहा, पागल हो गए। इसी बात को आओ, ये बात बनेगी झूठी के। जाओ क्लास में सेवा पर घटके आगे झूठ बोलो, अगना मत आड़े तू के मतलब है। खुले आओ मैदान में,
छुपड़का के रास्ता है ये। तो अभी हम आते हैं आज की मुख्य क्लास के ऊपर।